नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पारासर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पुस्तक घुश्मेश्वर गाथा आप लोगों तक पहुंची। आपने इस पुस्तक को जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हूं। कुछ भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा ऐसी हुई कि मुझे आदेश हुआ कि मैं इस पुस्तक को अपने ही स्वर में आप तक पहुंचाने का श्रम भी करूं, ताकि जहां तक ये पुस्तक नहीं पहुंच पा रही है वो भी इसका आनंद ले सके। तो इस महाशिवरात्रि के मौके पर आज से ही मैं एक एक अध्याय आपको अपनी ही आवाज़ में उपलब्ध कराऊंगा। तो सुनिए पहला अध्याय, जिसमें घुश्मा का जिक्र है, घुश्मा की तपस्या का जिक्र है और भगवान शिव के प्राकट्य का जिक्र है। भगवान शंकर 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में सिवाड़ में ही क्यों अवस्थित हुए? शायद इसीलिए कि इस धरा पर धर्मपरायण लोग निवास करते थे, खासतौर से यहाँ की नारी शक्ति। देश भर में प्रमुख आराधना स्थलों पर नारी की भक्ति की शक्ति के कई उदाहरण सामने आते हैं। सिवाड़ में भी घुश्मेश्वर महादेव के अवतरण की कथा घुश्मा नामक एक ब्राह्मणी की शिव भक्ति पर आधारित है। ऐसी महिला जिसने तमाम विपरीत हालात में भी शिव की आराधना का अपना नियमित क्रम नहीं छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र के इस लोक में नहीं रहने की खबर सुनने के बाद भी अविचलित साधनारत रही। घुश्मा पर भोले भंडारी इतने प्रसन्न हुए कि उसके नाम से ही सिवाड़ में अवस्थित होने का वरदान दे दिया। वरदान ये भी दिया कि महिलाओं को तो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही 4 धाम की यात्रा का पुण्य मिल जाए। शिवपुराण में वर्णित कथानक के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण युक्त देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण रहते थे। सुधेया नामक सुंदर व सुशील पत्नी के साथ वे पूजा पाठ में तल्लीन रहते थे। परिवार में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। ये पीड़ा भी कम नहीं होती। लोगों के व्यंग्य बाणों से आहत होकर पति का वंश चलाने के लिए सुधेया ने अपने पति से दूसरा विवाह करने की जिद कर ली। सुधर्मा ने लाख समझाया, लेकिन इसी जिद में सुधेया ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवा दिया। घुश्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर उनका विसर्जन पास ही स्थित सरोवर में कर देती थी। विवाह के उपरांत सब कुछ ठीक चल रहा था। भगवान आशुतोष की कृपा से समय पाकर घुश्मा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, तो सुधेया की भी हर्ष की सीमा नहीं रही। वंश चलाने वाला जो आ गया था, आखिर पुत्र भी तो बहन घुश्मा का ही था ना। लेकिन घुश्मा के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ सुधेया को लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम भी कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के उपरांत तो सोतिया डाह का अतिरेक हो गया और एक दिन सुधेया ने घुश्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया। अगले दिन प्रातः जब घुश्मा की पुत्रवधू ने अपने पति की सैया को रक्त रंजित पाया, तो विलाप करती हुई दोनों माताओं को इसकी सूचना दी। सुधेया दिखावे के लिए विलाप करने लगी, जबकि रोज की तरह शिव पूजा में लीन घुश्मा निर्विकार भाव से पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन अर्पित करती रही। इधर घर में कोहराम था। मार्मिक चीत्कार एवं पुत्र की रक्त रंजित सैया भी घुश्मा के मन को विचलित नहीं कर सकी। घुश्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन सरोवर में किया और भगवान शंकर की स्तुति की। लेकिन ये क्या, पीछे से घुश्मा को माँ माँ की आवाज सुनाई दी। आवाज तो उसके प्रिय पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार आर्तनाद कर रहा था। इस घटनाक्रम से विस्मित घुश्मा ने उसे शिव की इच्छा मान भोले शंकर का स्मरण किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे घुश्मा, तेरी बहन सुधेया दुष्टा है, उसने ही तेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। दया व करुणा की मूर्ति घुश्मा ने तत्काल स्तुति की, प्रभु मेरी बहन को मत मारो, आप तो उसकी बुद्धि निर्मल कर दो, ऐसी निर्मल कर दो कि आपका दर्शन करके ही उसके पाप भस्म हो जाए। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान दिया कि मैं आज से ही तुम्हारे नाम से
घुश्मेश्वर के रूप में इस स्थान पर वास करूंगा। जहां तुम शिवलिंग विसर्जित करते हो वो सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए। इस श्लोक में देखिए, घुश्मे साख्यम सुप्रसिद्धम लिंगम में जायता शुभम इदम सरस्तु लिंगना मालयम जायताम सदा। तभी इस तालाब व स्थान की पहचान शिवालय के नाम से बनी। दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत और उत्तर दिशा में शिवालय आज भी है। शिवाड़ में भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण परिवार अब भी रहते हैं। शिवालय सरोवर मंदिर के ठीक सामने है, जिसमें घुश्मा नियमित पार्थिव शिवलिंग विसर्जित किया करते थे। दक्षिण दिशा में जो देवगिरी पर्वत है वह श्वेत पाषाण युक्त है। ये तमाम तथ्य इस स्थान को शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रमाणित करने के लिए काफी है। शिवाड़ के इस ज्योतिर्लिंग को प्राचीन काल से ही घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। घुश्मेश्वर मंदिर के सामने ही उत्तर की ओर जो शिवालय सरोवर है उसे छोटा तालाब के नाम से ज्यादा जानते हैं। उपलब्ध प्राचीन दस्तावेज के मुताबिक शिवाड़ का प्राचीन नाम शिवालय ही था। मध्यकाल में यह शिवाल हो गया। मुक्षुक सुविधा ने बाद में शिवाल को शिवाड़ कर दिया। भगवान शिव के देश भर में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें शिवालय यानी शिवाड़ का ये ज्योतिर्लिंग आखिरी ज्योतिर्लिंग है। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही। दूसरे अध्याय के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।